देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरदा के सत्याग्रह के साथ। तो आज भी जारी रहेगी हरीश रावत की भारत जोड़ो यात्रा। नसीरपुर, हरचंदपुर, निजामपुर, हरजोली जट जाएगी यात्रा। सिकंदरपुर, मुंडलाना से होकर लंदौर तक जाएगी। 25 नवंबर तक चलेगी हरीश रावत की भारत जोड़ो यात्रा। और कल यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए थे। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार में सरकार और भाजपा के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हरीश रावत पद यात्रा निकाल रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि उनकी यह पद यात्रा लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर है। हमारी जो यात्रा का मेन उद्देश्य है वो सहिष्णुता, अपने संवैधानिक मूल्यों, अपनी आज़ादी के मूल्यों की रक्षा करना है, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को आगे एक झंडा बरदार के रूप में ले करके चलने की धारणा है। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं। अपने अपने विचार होते हैं और उसके बाद जो पार्टी तय करती है उसका सब लोग अनुसरण करते हैं। हरीश रावत की पदयात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। कांग्रेस का कहना है कि करप्शन, भर्ती घोटाला और जनहित के दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। इस तरीके से अंकिता मर्डर केस हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से भर्ती घोटाले में हैं, उन सब को लेकर जनता को जागरूक करने की नीयत से हम सब ये काम कर रहे हैं। और राहुल जी की यात्रा को समर्थन देने की नीयत भी इस पे है, क्योंकि जिन राज्यों से राहुल जी नहीं गुजर रहे उनमें हम लोगों से कहा गया है कि हम अपने अपने विधानसभाओं में, अपने अपनी राज्यों में इस तरीके की यात्रा निकालें। तो माणा से हमने इसकी शुरुआत की थी। चाहते हैं कि देश में अमन कायम हो, शांति कायम हो, भाईचारा बना रहे और जो धर्म को जाति के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब ये यात्रा दे रही है। देखिए, कांग्रेस बड़ा परिवार है और हम परिवार का हिस्सा हैं और सब लोग अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य यह है कि 2024 का जो चुनाव है कांग्रेस मजबूती के साथ उत्तराखंड में उभर कर आए और कांग्रेस के हमारे सांसद चुन के आए, हमारा संकल्प भी है। हालांकि कांग्रेस कितना एकजुट है ये कहना अभी मुश्किल है। कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के लिए अलग और खाने के अलग होते हैं। ये कहावत उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं पर भी फिलहाल सटीक बैठ रही है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं के अलग अलग कार्यक्रम गुटबाजी की गवाही दे रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। तो वहीं हरीश रावत की हरिद्वार में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब निपट चुकी है और कांग्रेस का अब कोई नाम लेने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम दलों के लोग टूटकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं और सही मायनों में भाजपा ही देश को जोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में हरीश रावत की यात्रा का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक का हरीश रावत की यात्रा को लेकर ये बयान सामने आया है। देश से निपट गई कांग्रेस। बीएसपी भी देश में नहीं है ही नहीं। अब तो लोगों ने ठान लिया है इस देश से बेईमानी, भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग को खत्म करना है। ब्लैकमेलिंग, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये अहंकारी लोगों को तभी खत्म होंगे जब मेरा अनुसूचित समाज का व्यक्ति भी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। रवि, हरीश रावत की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। आज कहां कहां पहुंचेगी पदयात्रा और आज का दिन कैसे खास रहने वाला है पदयात्रा का? बिल्कुल आयुषी, देखिए आज दूसरा दिन है हरीश रावत की इस पदयात्रा का और हरिद्वार के नसीरपुर गांव से ये शुरू होगी और जो आज आखिरी है वो लंढौरा तक पहुंचेगी। लंढौरा में ही आज रात्रि विश्राम हरीश रावत करेंगे। उनके साथ आज भी जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो नेता है वो मौजूद रहेंगे। ऐसे में 51 ऐसे लोग हैं जो हरीश रावत की इस पूरी यात्रा में 25 तारीख तक हरिद्वार जिले के भीतर शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर हरीश रावत की यात्रा जिस तरीके से कल शुरू हुई है, तो भारत जोड़ो यात्रा का हालांकि पहले जो शुभारंभ था वो करण महरा वहाँ से कर चुके थे, लेकिन हरीश रावत ने ये ठाना कि वो अलग से एक यात्रा को निकालेंगे। हरिद्वार के
तमाम गाँवों में जाएंगे और भाजपा की जितनी भी विकास योजनाएं हैं जिन पर पूरा काम नहीं हो पाया उनको लेकर हो, अंकिता हत्याकांड को लेकर हो, तमाम जो चीज़ें हैं भर्ती घोटाले को लेकर हो, इन तमाम मुद्दों को बीच वो गांव-गांव पहुंचेंगे। और यही वजह है कि हरीश रावत कल से अपनी पदयात्रा को हरिद्वार से शुरू कर चुके हैं। आज तमाम गाँवों पे हरीश रावत जाएंगे और उनके तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ जो है शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर ये देखा जा रहा था कि अलग अलग नेता अलग अलग जगह से अपनी यात्राओं को शुरू कर रहे हैं और एकजुटता जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें भी एकजुट नहीं हो पाए थे, तो उसमें कांग्रेस के सभी नेताओं का ये तर्क है कि जो भारत जोड़ो यात्रा उसकी शुरुआत की गई है, लेकिन तमाम जो अलग अलग नेता जो यात्रा शुरू कर रहे हैं उसमें भी वो सब शामिल है और एकजुटता उनके बीच बनी हुई है। हालांकि देखना होगा कि जिस तरीके से भाजपा सरकार के तमाम जो काम है उनको लेकर हरीश रावत हो, करण मारा हो, यशपाल आर्य हो, जो कि लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और जो भ्रष्टाचार, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीच जा रहे हैं, उसमें आने वाले वक्त में ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को कितना फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि अब बहुत नज़दीक निकाय चुनाव आ चुके हैं और ऐसे में उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पहले खुद को किस तरीके से एकजुट कर पाती है और इसके साथ ही साथ किस तरीके से भाजपा का सामना कर पाएगी आने वाले चुनाव में। तो ऐसे में ये भारत जोड़ो यात्रा को इससे बहुत महत्वपूर्ण देखा जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे प्रदेश में से एक उत्तराखंड भी है जहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शामिल नहीं होगी। और यही वजह है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ के कांग्रेस के तमाम लोग भारत जोड़ो यात्रा को निकाल रहे हैं। हरीश रावत ने कल से इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हरिद्वार जिले में की है और हरिद्वार जिले के ही तमाम गाँव में यह यात्रा होते हुए जाएगी और 25 तारीख को इसका समापन हरिद्वार में ही होना है। जी, तो काफी अहम दिन रहने वाला है आज भी रवि, लेकिन देखने वाली बात है कहां कौन कौन आज दूसरे दिन भी इस यात्रा में पहुंचता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें तो प्रीतम सिंह और सूर्यकांत धस्माना पर एफआईआर, सचिवालय कूच को लेकर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। सचिवालय कूच के दौरान जबरदस्ती बैरिकेडिंग पार करने पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज है। कांग्रेस के 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रीतम सिंह और सूर्यकांत धस्माना पर एफआईआर दर्ज हुई है। सचिवालय कूच बुलाया गया था प्रीतम सिंह की तरफ से, जिसमें आरोप है कि सचिवालय कूच के दौरान जबरदस्ती बैरिकेडिंग पार करने पर उन पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी संख्या में सचिवालय कूच में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो भी शामिल हुए हैं और कांग्रेस के 500 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से। सचिवालय कूच को लेकर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और जब प्रीतम सिंह की तरफ से सचिवालय कूच किया गया था उस वक्त कैसा हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और थोड़ी ही देर में देहरादून के लिए रवाना होंगे। दिल्ली से सीधे मसूरी पहुंचेंगे सीएम। पहले आलाकमान से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से सीधे मसूरी पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा का चिंतन शिविर चल रहा है। चिंतन शिविर का दूसरा दिन, थोड़ी ही देर में देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पहले ये जानकारी थी कि आलाकमान से मुलाकात हो सकती है और लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से सीधे मसूरी पहुंचेंगे। और चलिए अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या जानकारी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर आज? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी 10 बजे उत्तराखंड सदन से निकलेंगे और सीधे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जाएंगे, जहां पे अगर बात करें तो तकरीबन 10:30 बजे यहां से देहरादून के लिए उड़ान भरेंगे और 11:30 बजे करीब वो देहरादून में लैंड कर जाएंगे। जिसके बाद उनका जो अभी का कार्यक्रम है, पहले वो मुख्यमंत्री जो कार्यालय है वहाँ पर जाएंगे और जो तमाम सारे कार्य है उसका निपटारा करेंगे। इसके बाद फिर मसूरी जाएंगे। जिस तरीके से मसूरी में बैठक चल रही है वहाँ पर फिर वो शिरकत करेंगे। फिलहाल दिल्ली में भी वो मौजूद है और 10 बजे वो उत्तराखंड सदन से निकलेंगे। कल अगर बात करें तो वो कल दिल्ली आए हुए थे। कल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड दिवस मनाया गया था, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद वहां पे पहुंचे थे और उत्तराखंड के जो तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने वहां पे स्टॉल लगा रखे हैं, जो तमाम सारे लोक कलाकार हैं जिन्होंने कल वहां पे उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया है, उन तमाम सारे लोगों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और ये भी जानने की कोशिश की कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है उत्तराखंड के तमाम सारे उन उत्पादों का जो पहाड़ों में होता है। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से हिमाद्री तमाम सारे हैंडमेड वहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसका किस तरीके से दिल्ली में रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो तमाम सारी जानकारी मुख्यमंत्री
ने ली है और अभी अगर बात किए तो 10 बजे उत्तराखंड के लिए वापस रवाना हो जाएंगे, देहरादून में चलिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिसका अविनाश जानकारी दे रहे थे। बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे मसूरी से बड़ी खबर के साथ। तो धामी सरकार के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है और आज नौकरशाहों के साथ मंथन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास के रोड मैप पर चर्चा होगी और कल मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई थी। आज दूसरा दिन है और काफी अहम माना जा रहा है। चिंतन शिविर चल रहा है, 3 दिन का ये चिंतन शिविर है, जिसमें कैसे उत्तराखंड को आगे आने वाले समय में अग्रणी बनाना है, इसे लेकर चर्चा की जा रही है। कैसे विकास होना है प्रदेश में, इसे लेकर जो रोड मैप है सरकार का, वो तैयार किया जा रहा है। आज जो नौकरशाह हैं उनके साथ जो चर्चा है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो आज नौकरशाहों के साथ मंथन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास के रोड मैप पर आज चर्चा होगी। जितने भी नौकरशाह मौजूद रहेंगे इस बैठक में, इस चिंतन शिविर में, उनके साथ चर्चा की जाएगी कि कैसे आगे आने वाले समय में विकास की राह पर हम लेकर जा सकते हैं उत्तराखंड को, क्या कुछ और विकास करना है, किन विषयों पर विशेष फोकस रहना है आगे आने वाले समय में, क्योंकि सरकार की तरफ से 2025 लक्ष्य रखा गया है अग्रणी राज्य बनाने के लिए। और तब तक क्या काम होता है, किन विषयों पर विशेष फोकस रहता है सरकार का, आज इस पर चर्चा होनी संभव मानी जा रही है। कल का दिन काफी अहम था, कल पहला दिन था और कल मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई थी और उन्होंने सख्ती से जो तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद थे उन्हें कहा कि सतर्क रहकर काम करना है और अगर अधिकारी काम नहीं करते हैं तो उन पर आगे आने वाले समय में कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरा दिन है, दूसरा दिन भी अपने आप में काफी खास माना जा रहा है। कई जो अहम विशेषज्ञ थे वो कल इस चिंतन शिविर में शामिल हुए, जिनके साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की कैसे आगे आने वाले समय में रोड मैप तैयार करना है विकास के लिए, उत्तराखंड के लिए, इसके बारे में चर्चा हुई। तो प्रदेश सरकार के चिंतन शिविर पर कांग्रेस भी सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस तरह के चिंतन शिविर पहले भी होते रहे हैं मगर फायदा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत समय से देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, रुपये की कीमत बढ़ेगी, कहते कहते आज 83 रुपये का डॉलर हो गए, सब ने देखा है। बर्बादियां हो रही, एक तरफ नौकरियां खत्म की जा रही, रेलवे की अकेले 70,000 से ज़्यादा नौकरियां खत्म कर दी, एसएसबी की सिविल विंग खत्म कर दी, एमईएस में लगभग 30,000 भर्तियाँ खत्म कर दी। ऐसे अनेकों डिपार्टमेंट है जिसमें नौकरियाँ खत्म कर दी हैं। आज बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ गई है। तो बीजेपी ऐसे नाटक करती रही है और प्रदेश भी आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्जे में चले गया है और ऐसे नाटक प्रदेश की जनता, देश की जनता अनेकों बार देख चुकी है। कुछ फ्रूटफुल दिखाई दे, सामने आए, तब तुमको समझ में आएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देहरादून नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से अहम फाइलें चोरी होने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल नगर निगम की ओर से नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी है कि चोर नगर निगम भवन की छत से भीतर घुसे और अंदर का दरवाजा तोड़कर जो कई महत्वपूर्ण फाइलें थी वो अपने साथ ले गए। तो फाइलें चोरी होने से हड़कंप मचा हुआ है। देहरादून नगर निगम के स्टोर रूम से ये चोरी हुई और अब ये जानकारी मिल रही है कि छत के रास्ते जो चोर दाखिल हुए थे और जो कई अहम है फाइलें, उन्हें चोरी कर अपने साथ ले गए। अब कोशिश की जा रही है चोरों को तलाशने की। संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया क्योंकि रिकॉर्ड डिजिटलाइज ऑलरेडी हो चुका था, तो उसका डिजिटल माध्यम से उसको तत्काल रिक्रिएट कर लिया जाए ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आज ही एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें पुलिस के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है कि जल्दी इस के संबंध में जो है तहकीकात कर ली जाए। इधर हल्द्वानी में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई है और पहली बार अंबेडकर पार्क सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान बोर्ड बैठक में 125 करोड़ के बजट के 12 प्रस्ताव पास किए गए हैं। आपको बता दें कि तिकोनिया चौराहे में घंटाघर नगर निगम कर्मचारियों को आयुष्मान का लाभ दिए जाने, सिटी फॉरेस्ट पार्क के निर्माण, 40 लाख की लागत से सीसीटीवी कैमरे और शीश महल में जन मिलन केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव पास किया गया। और हल्द्वानी पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आदित्य कोठारी पहली बार कुमाऊं कार्यालय पहुंचे थे और इस दौरान आदित्य कोठारी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही साथ निकाय और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए। आज के स्वागत कार्यक्रम में
एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। ये कहावत उत्तराखंड में भी सटीक बैठ रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब पीकर ड्यूटी पर आ जाते हैं और उनकी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। और ऐसा एक मामला कर्णप्रयाग में सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। ये हैं देवाल के डॉक्टर सावंत कुमार, और ये नशे में चूर हो गए, ड्यूटी आ रहे हैं। और ये अभी शराब के नशे में धुत डॉक्टर साहब के पैर जमीन पर पड़ते ही लड़खड़ा रहे हैं। आप सुबह से गाड़ी के अंदर शराब तो हमारी नजर पड़ गई। हमारे ये है जनाब ने इतनी पी रखी है कि इनसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। ये है कर्णप्रयाग के देवाल में तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी सावंत पवार, जो नशे में इस कदर टल्ली हैं कि वो अपना होश और हवास खो बैठे हैं। साहब ने इतनी शराब पी रखी है कि उन्हें 2 लोग पकड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि पशुपालन विभाग ने सावंत पवार को 2017 में देवाल में तैनाती दी थी, मगर तैनाती के बाद से ये लगातार अनुपस्थित रहते थे। शिकायत के बाद पशुपालन विभाग ने इन्हें हरिद्वार अटैच कर दिया था। सरकार ने अटैचमेंट खत्म कर 27 अगस्त 2022 को इन्हें फिर से देवाल में तैनाती दी थी, मगर सावंत पवार ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं पहुंचे। सोमवार को डॉक्टर साहब अचानक देवाल आते हैं और उपस्थिति रजिस्टर में 27 अगस्त से 21 नवंबर तक की उपस्थिति एक साथ दर्ज करने लगते हैं। ये देख मौके पर मौजूद व्यापारी और जनप्रतिनिधि ने हंगामा कर दिया। कुछ लोगों ने इनका विरोध किया और इन्हें पकड़कर पशु अस्पताल ले गए और मामले की जानकारी पुलिस को दी। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। और इधर रुद्रप्रयाग में प्रेम प्रसंग में एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी शख्स का महिला से प्रेम प्रसंग था और इसी दौरान उसने महिला को जहर देकर मार दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच पहले विवाद हुआ था। जोशीमठ के तोलमा गांव के ग्रामीण अपने शीतकालीन प्रवास गुरमा ग्वाड की तरफ लौटने लगे हैं। आवाजाही के लिए ग्रामीणों ने पुल तैयार किया है और ग्रामीणों ने लकड़ी का पुल तैयार किया है। दरअसल तोलमा गांव के ग्रामीण शीतकाल प्रवास के दौरान निचले इलाकों की तरफ आते हैं और इस इलाके में सर्दी के मौसम में काफी बर्फबारी होती है। इस वजह से जो ग्रामीण है वो निचले इलाकों की तरफ लौट जाते हैं। और निचले इलाकों में आने के लिए कैसी जद्दोजहद करनी पड़ती है इन ग्रामीणों को, इस तस्वीर के जरिए आप समझिए। आप देखिए कैसे ये लकड़ी का पुल बनाया गया है और इस पुल को पार करते हुए जो ये ग्रामीण हैं ये निचले इलाकों में जाते हैं। नदियां उफान पर हैं और इस बीच जान जोखिम में डालकर इन लोगों को ये रास्ता पार करना होता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये लकड़ी का पुल। और इसी के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।